हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज है तारीख 9 जुलाई 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा जो पीडीएफ है रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा। और दोस्तों, डेली आपको क्विज भी देना है। सुबह पढ़ना है और रात को 10 बजे आपको क्विज भी देना है। पढ़ाई के साथ आपका रिवीजन और टेस्ट दोनों जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है? शिंजो आबे वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु वॉज assassinated recently? तो दोस्तों, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और भारत के साथ इनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। भारत के मित्र कहे जाते हैं। दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की 8 जुलाई को गोली मार करके हत्या कर दी गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे 8 जुलाई को गोली मार करके जब हत्या की गई तब यह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। आप अगर वीडियो पे गौर से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि बहुत ही सामान्य रूप से देश का पूर्व प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहा था। दोस्तों, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के पद से। देखिए फ्रेंड्स, इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2007 में शिंजो आबे ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका 4 देशों का एक ग्रुप बनाने का विचार रखा और इसे क्या कहा? क्वाड कहा गया। क्या कहा गया? क्वाड कहा गया। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इन 4 देशों को याद करने की। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन 4 देशों को मिलाकर क्वाड का गठन करने का जो आइडिया था वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का था। शिंजो आबे ने जापान की मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया है। साल 2019 में जापान 8वां देश था जिसकी अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। शिंजो जी के सफर की बात करें तो 1954 टोक्यो में इनका जन्म हुआ। 1982 में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1993 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद बने। 2006 में सबसे कम उम्र के पीएम बने और 2012 से 2020 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, चीन और जापान के बीच में भी तनातनी रहती है। चीन हमेशा से जापान के पूर्व में स्थित सेनकाकू द्वीप पर अपना हक जताता है। उसकी सेनाएं अक्सर यहां पर गश्त करती हैं, पर शिंजो आबे इसके विरोध में हमेशा डटे रहे। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट और भी बता देता हूं। 2021 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण के सम्मान दिए गए और इसमें नाम था शिंजो आबे जी का। हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू शेरपा ऑफ G20 रिसेंटली? तो दोस्तों, इनका नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है इनका? अमिताभ कांत। पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो हैं इस भूमिका पर थे, अब उन्हें हटा दिया गया है। इनकी जगह कौन ले रहे हैं? अमिताभ कांत आएंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, इसलिए एक पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता होगी जो विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स को अटेंड करेगा। G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक करेगा शेरपा। दोस्तों, भारत जो है 2023 में, कब? भारत 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते जाइएगा आप। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने या फिर राज्य ने मिशन कौशल कर्मी शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका नाम है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली ने मिशन कौशल कर्मी की शुरुआत की है। दोस्तों, ये जो मिशन है दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और दिल्ली बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स के सहयोग से शुरुआत की है। इसमें क्या किया जाएगा? श्रमिकों की आय 8,000 रुपए तक बढ़ाने की मदद प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को ट्रेनिंग प्रदान करना, श्रमिकों की जो प्रोडक्टिविटी है 40% तक बढ़ाना और जो सामग्री की बर्बादी है उसे 50% कम करना। मिशन कुशल कर्मी के तहत श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर 120 घंटे यानी 15 दिनों तक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी के नुकसान के लिए सरकार सभी निर्माण श्रमिकों को 4200 रुपए प्रदान करेगी। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य
शिविर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ कैंप कॉन्फ्रेंस इनोग्रेटेड? तो दोस्तों इसे न्यू दिल्ली में शुरुआत किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम रूपाला जो है केंद्रीय कैबिनेट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रदान करना और जो यहाँ पे रूरल की इनकम है उसको बढ़ाना और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को समझाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे हम ICFA भी कहते हैं, और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि पशुधन क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। आपस में कोऑपरेशन बढ़ा करके हम इसे और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में चेन कुरिंजी बचाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट चेन कुरिंजी बचाओ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया कहां पर? केरल में। कहां पर? केरल में। दोस्तों ये क्या है? चेन कुरिंजी एक प्रकार का पौधा है दोस्तों, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। कहां पर? अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। पौधे की एक प्रजाति है, इसका नाम है ग्लूटा ट्रेवेनकोरिका। इसको स्थानीय रूप से चेन कुरिंजी के नाम से जाना जाता है और इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों इस प्रजाति की वजह से यहाँ पे एक अभ्यारण्य है, इसका नाम है शेनदुर्नी। शेनदुर्नी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम इसी की वजह से पड़ा हुआ है। चेन कुरिंजी का एक इम्पोर्टेंस है, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है इसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। वर्तमान में इसका रीजनरेशन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके कारण इसकी लगातार संख्या कम होती जा रही है। इसके फूल और फल दोनों ही खराब हो रहे हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके पास आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भारत और रूस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो इंद्र। दोस्तों जैसे ही मैं आपको बोलता हूं इंद्र, जैसे ही आप इंद्र बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए इंद्र में इंडिया आ रहा है और राज से रशिया। तो भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र। भारत और अमेरिका के बीच में होगा वज्र प्रहार। ठीक है, तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में कभी कभी वज्र का प्रहार होता ही रहता है। इस प्रकार सब स्टोरी बना करके याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच में महत्वपूर्ण अभ्यास वरुण और शक्ति हैं। इसके अलावा एक और है, वो है डेजर्ट। क्या नाम है? डेजर्ट। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच में है सूर्य किरण। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। देखिए मित्रों, 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में खारची महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? खारची महोत्सव है स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसकी शुरुआत त्रिपुरा राज्य में की गई। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में की गई। खारची शब्द कहां से आया है? ख्या से आया है और ख्या शब्द का मतलब होता है पृथ्वी। ये मुख्य रूप से किसकी पूजा है? पृथ्वी की पूजा के लिए मनाया जाता है। खारची महोत्सव त्रिपुरा में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के दौरान 14 देवता और धरती माता की पूजा की जाती है। 14 देवताओं के मंदिर परिसर में 7 दिनों तक इस पूजा को मनाया जाता है। यहाँ पे हमने बात की फेस्टिवल की, तो आइए जानते हैं भारत में महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है मांडू महोत्सव, जो कि धार में होता है मध्य प्रदेश में। सेकंड है बेलम केव्स फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल, ये त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में है बक्सा पक्षी महोत्सव। इन सभी महोत्सव को आप ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है जो कुटपुई महोत्सव, ये कहाँ पर होता है? मिजोरम में। धनु जात्रा महोत्सव, ये उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला गुजरात में। रथ उत्सव हाल ही में मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में। जलीकट्टू मदुरै तमिलनाडु में। नेक्स्ट है चपचारकुट महोत्सव, ये कहाँ पर? मिजोरम में है। नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। नागोबा जात्रा ये तेलंगाना में मनाया जाता है। हरियाणा में होता है सूरज कुंड शिल्प मेला, काफी फेमस मेला है ये। मुंबई में होता है काला घोड़ा कला महोत्सव। लास्ट में हम बात करेंगे, काफी फेमस है और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड और त्रिपुरा में, विशेषकर नागालैंड में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में नैरोबी मक्खियों यानी नैरोबी फ्लाइज के कारण त्वचा संक्रमण फैल रहा है? इन विच स्टेट इज द स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नैरोबी फ्लाइज स्प्रेडिंग? तो दोस्तों ये जो कहाँ पे फैल रहा है? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। हाल ही में जो ताजा मामला है कहाँ पे देखने को मिला है? पूर्वी सिक्किम के मझितार में सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे हम SMIT भी बोलते हैं, 100 छात्रों में त्वचा संक्रमण देखने को मिला है। आइए समझते हैं कैसे इस त्वचा का संक्रमण फैलता है और कौन रेस्पॉन्सिबल है। नैरोबी मक्खियों को ड्रैगन बग भी कहा जाता है या फिर केन्याई मक्खी के रूप में जाना जाता है। जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहां पे अधिक वर्षा होती है, ये मक्खियां वहीं पे पनपती हैं मॉइस्चर की वजह से। दोस्तों ये मक्खियां जो है एक शक्तिशाली एसिडिक पदार्थ, एसिडिक मटेरियल रिलीज करती हैं, जिसके कारण त्वचा में संक्रमण हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने सिक्किम की है, तो आइए सिक्किम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। 16 मई 1975 में। सिक्किम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? लेप्चा, भूरिया, हिंदी, नेपाली और लिम्बू। ठीक है। देखिए दोस्तों सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। यहाँ पर लिटरेसी रेट 82.20% है। यहाँ का सेक्स रेशियो 889 है। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है, 86 है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 86 व्यक्ति ही रहते हैं। दोस्तों प्रेजेंट में सिक्किम के गवर्नर कौन, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या नाम है इनका? गंगा प्रसाद। अब आप इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं? सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और गंगटोक में भी गंग लगा हुआ है, गंगा प्रसाद जी के नाम में भी गंग लगा हुआ है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं गंगा प्रसाद। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इनका क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पर 32 सीटें हैं विधानसभा में। वहीं पे बात करें राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 जुलाई से 7 जुलाई तक चला। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। यूपी में मैंगो महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसका मकसद क्या है? इसका आयोजन का मकसद क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। आम के मेगा क्लस्टर को स्थापित करना। आम के मेगा क्लस्टर का इसमें उद्घाटन किया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार आम के मेगा क्लस्टर को मंजूरी दे चुका है। अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार और मैंगो क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के नाम से टैग दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं काकोरी ब्रांड इसे क्यों दिया गया है। काकोरी कांड के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया है। हालांकि दोस्तों काकोरी कांड का नाम बदलकर हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मैंगो फेस्टिवल के उद्देश्य से आम के उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। लगभग 20.4 मिलियन टन आम का उत्पादन यानी ग्लोबल मैंगो प्रोडक्शन 65% हिस्सा भारत का है। भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश 4.5 मिलियन टन आम का उत्पादन करता है। भारत के कुल आम का 22% उत्पादन यूपी करता है। देखिए दोस्तों आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है?
ये कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है श्री तरुण विजय। इन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की एक रिपोर्ट पेश की है। दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी की बात करें तो एक विशेष यहाँ की बात है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों से ये पहाड़ी रिलेटेड है। यहाँ पर भील स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई पर, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता? तो इस टीम का नाम है तमिलनाडु। हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से इंडियन नेवी में शामिल किया गया? आईएनएस विशाखापत्तनम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ बनाए गए, इनका क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टांटिया मामा। सूडान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? पीएस मुबारक को। दोस्तों, अब बारी है 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? वाराणसी में किया गया है। पीटी उषा, इलैया राजा, पी विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया? राज्यसभा के लिए। आपको बताना है कि राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है और पहली बार राज्यसभा कब बैठी? गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो दोस्तों, श्रीनगर में। स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आपको यह भी बताना है कि स्मृति ईरानी जी के पास प्रेजेंट में कौन सा मंत्रालय है। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, ये यूके के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम के। चर्चा में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से रिलेटेड है? गणित यानी मैथमेटिक्स से। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया? तो इसे पेश किया गया राजस्थान राज्य के द्वारा। किस राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 47 हो गई है? मणिपुर में ये भूस्खलन आया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हरियाली महोत्सव हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? पर्यावरण मंत्रालय। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि प्रेजेंट में एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? मोहन सुब्रमण्यम। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। मैं बार बार क्यों कहता हूं इतने सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है? क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो तो आप दिमाग पर जोर डालते हो, जिसकी वजह से वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी और इसका असर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये था 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 9 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर किया। इस छोटे से सेशन में लगभग बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को हम कवर करते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।